नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बुधवार की दशमी तिथि अर्थात बुधवार जो है भाद्रपद का बुधवार पड़ रहा है और बुधवार के दिन का बहुत ही छोटा दुर्लभ सा उपाय है। इलायची और दीपक से आप सभी को यह उपाय करना है। कैसे करेंगे, किस क्रिया अनुसार करेंगे यह उपाय, संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे। इलायची वाला यह उपाय आप सभी को संध्या के समय पे करेंगे, यानी कि रात्रि के 7 से 9 बजे के बीच में। इस उपाय से बुधवार के इस उपाय को यदि आप करते हैं तो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में बुद्धिवान, ज्ञानवान, व्यापार में वृद्धि होती है, नौकरी में तरक्की होती है और आप सभी की जो भी इच्छा मनोकामनाएं हैं वह परिपूर्ण होती है। तो संपूर्ण जानकारी चलिए जानते हैं और समझते हैं पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा से कि हम सभी को एक छोटा सा दुर्लभ और विशेष उपाय किस क्रिया अनुसार करना चाहिए। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। देखिए, यह उपाय हम सभी बुधवार के दिन कर रहे हैं, यह बात तो आप सभी को पता ही चल गई है कि किस क्यों बुधवार के दिन कर रहे हैं। अब इस उपाय को हम बुधवार में 2 दिन कर सकते हैं। यदि पहला बात कि बुधवार का दिन हो और कोई सी भी तिथि हो तो हम इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही साथ चतुर्थी हो, यानी कि चतुर्थी की कोई तिथि पड़ रही है तो भी हम इस उपाय को कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि चतुर्थी तिथि हो या फिर बुधवार का दिन हो तो इस उपाय को जरूर करिएगा। अब ये उपाय हम सभी को किन किन चीजों के लिए बात करना है तो हम बात करें। यदि पहला तो हमारे जीवन में यदि धन धान्य से संबंधित कोई हमारी इच्छा मनोकामना है, परेशानी है, विघ्न है, कष्ट है, यानी कि जो हमारे विघ्न हरता है गणेश जी हैं, धन से जुड़ी हुई कोई भी हमारे जीवन में समस्या है, लक्ष्मी जी के साथ-साथ जब भी हमारे घर में गणेश जी का ही वास होता है, यानी कि जब भी हम दीपावली में धन लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी जी के साथ-साथ गणेश जी की पूजा अर्चना करते ही करते हैं। कुबेर महाराज की भी करते हैं, परंतु लक्ष्मी और गणेश जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में, हमारे जीवन में धन-धान्य की पूर्ति है, जो धन-धान्य की स्थिरता है, धन-धान्य की बढ़ोतरी है, वह भगवान गणेश जी की अनुकंपा कृपा से आती है। तो इसके लिए दीपावली के अलावा हम ये सारे उपाय कब कर सकते हैं? तो बुधवार के दिन भी हम सभी को गणेश जी को याद करना चाहिए, उन्हें जल अर्पण करना चाहिए, दीपक अर्पण करना चाहिए और साथ ही साथ 1 हरी इलायची अर्पण करना चाहिए अपने घर में धन की वृद्धि के लिए। दूसरा हम यह उपाय करेंगे, अपने घर में मौजूद किसी भी व्यक्ति को, यानी कि सबसे खास तौर पे बात करें यदि, तो अपने घर के मौजूद व्यक्ति विशेष को, यानी कि बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए, पढ़ाई-लिखाई में, नौकरी-चाकरी में संबंधित उत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि किसी भी कॉम्पिटिशन या नौकरी की तैयारी कर रही हैं, उसमें पास होने के लिए, कि नौकरी में पास हो जाएँ, चाहे वह सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी की तैयारी कर रहे हों या फिर व्यापार कर रहे हों, यानी कि हर प्रकार से व्यापार हो, कोई सा भी धंधा हो, उसमें सफलता पाने के लिए, धन की वृद्धि हो, व्यापार में तरक्की हो, उनका व्यापार फले-फूले, नौकरी में वृद्धि हो, उनकी प्रमोशन हो और साथ ही साथ कोई भी कॉम्पिटिशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसमें सफल हो और ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो और साथ ही साथ उनके अंदर जो शिक्षा का प्रभाव है वह तेज हो, भगवान गणेश जी की अनुकंपा कृपा हो, माता लक्ष्मी जी, माता सरस्वती जी की कृपा हो। तो हम सभी को यह छोटा-सा उपाय करना चाहिए। क्या करेंगे? यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक वृक्ष दिख रहा है आपको यहाँ पर, साथ ही साथ एक भगवान शिव जी की शिवलिंग है और 2 प्रकार के आप सभी को दिए दिख रहे हैं। एक जो कि लंबी बाती का दिया है और दूसरा जो कि गोल बाती का दिया है। तो यहाँ पर हम 2 प्रकार की बातियों का प्रयोग करेंगे। पहला हम लंबी बाती की बाती का प्रयोग करेंगे, दूसरा हम गोल बाती का प्रयोग करेंगे। गोल वाली बाती का जो हम लाएँगे ये शिव जी के पास जब अर्पित करेंगे और लंबी वाली बेलपत्र के पास अर्पित करेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, भैया पहले कहाँ से करना है, यानी कि प्रारंभ कहाँ से करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, पहले क्या करिएगा, 2 दीपक लीजिएगा, चाहे मिट्टी के लें, चाहे आटे के मढ़ करके तैयार करें। आटे का दीपक मढ़ते हैं तो नमक का प्रयोग मत करिएगा आटे में, ठीक? साथ ही साथ 2 हरी इलायची ले ली है इस प्रकार से। अब 2 दीपक प्रज्वलित कर लिए। सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जाएँगे संध्या के समय में अपने घर के नज़दीकी किसी भी बेल पत्र के पेड़ के समक्ष। कहाँ पहुँचेंगे? बेल पत्र के पेड़ के समक्ष। अब प्रश्न उठता है, भैया बेल पत्र का पेड़ हम सभी को नहीं मिलता है आस-पास, तो हम क्या करें? तो आप बेल पत्र के पेड़ के पास मत जाइएगा। आगे अभी यहाँ पर सुन लीजिए, उसके बाद बताया जाएगा कि जिनको बेल पत्र का पेड़ नहीं मिलता है तो वह क्या करेंगे। सबसे पहले आप पहुँचेंगे बेलपत्र के पेड़ के समक्ष, वहाँ पहुँच करके क्या करेंगे, जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, इस लंबी बाती के दीपक को प्रज्वलित करिएगा, इसमें 1 हरी इलायची डालिएगा, लक्ष्मी जी का मन में स्मरण करिएगा, ध्यान करिएगा और भगवान गणेश जी को मन में याद करते हुए आप सभी को ये दीपक प्रज्वलित करना है। लक्ष्मी जी का नाम मंत्र जपेंगे, गणेश जी का नाम मंत्र जपेंगे। कितनी बार? 11 बार कह सकते हैं दोनों नामों को या फिर 7-7 बार दोनों नामों को कह सकते हैं, विषम संख्या में जितनी बार चाहे तो आप नाम जप करके ये हरी इलायची इस दीपक में प्रज्वलित करके बेल वृक्ष के नीचे, यानी बेल पत्र के पेड़ के नीचे आप सभी को प्रज्वलित करके आ जाना है। धन की वृद्धि हो, धन लक्ष्मी का प्रवेश हो, घर में सुख शांति समृद्धि आए, ऐश्वर्य कीर्ति आए, धन की वृद्धि हो, धन की टिकौती हो, अष्ट लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा हो, इस प्रकार से प्रार्थना याचना करते हुए। ये हो गया हमारा पहला दीपक। अब हम बात करते हैं अपने अगले और दूसरे दीपक की। उसके बाद हम बेलपत्र के पेड़ के पास से निकलेंगे, वहां से जाएंगे शिव जी के पास। शिव जी के किसी भी विशेष मंदिर में जाएंगे, छोटे बड़े कोई सा भी मंदिर हो, वहां पर पहुंचेंगे। वहां पहुंच करके ठीक इसी क्रिया अनुसार कि गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करेंगे और उसमें 1 हरी इलायची डालेंगे। अब किसी भी व्यक्ति के लिए कर रहे हो, कि कोई सा भी व्यक्ति हो, बच्चे हो या किसी भी इंसान के लिए हम कर रहे हैं, अपने भाई बहन के लिए कर रहे हैं या जो माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए कर रही हैं, तो उनके जीवन में ज्ञान की, बुद्धि की, शिक्षा की जो वृद्धि है वह ज्यादा बढ़े। भगवान गणेश जी की, यानी कि गणेश जी जो है
बुद्धि और बल विद्या के देवता माने जाते हैं, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के देवता माने जाते हैं। तो बुद्धि ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, ऐसी उनके अंदर शक्ति आए, ऐसी अनुकंपा कृपा भगवान गणेश जी की प्राप्ति हो और साथ ही साथ धन की वृद्धि हो। और नौकरी और व्यापार वाले व्यक्ति जो नौकरी कर रहे हैं या फिर व्यापार करना चाह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति भी भगवान गणेश जी के पास गणेश जी के नाम से शिव जी को यह दीपक और यह हरी इलायची का दीपक समर्पित करेंगे और उनसे प्रार्थना याचना करेंगे। भगवान शिव जी के मंदिर में जो शिव जी की चौखट होती है, उस चौखट के किसी भी कोने में सीधे हाथ की तरफ या उल्टे हाथ की तरफ आप सभी को दीपक प्रज्वलित करके एक हरी इलायची डाल करके बुद्धि ज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए यानी कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित ज्ञान, बुद्धिमान, ऊर्जावान, तेजवान और धनवान, व्यापार नौकरी में तरक्की पाने के लिए आप सभी को प्रार्थना याचना करनी है। अब यहाँ पर प्रश्न था जो कि पहले छोड़ा गया था कि जिन लोगों को बेलपत्र का पेड़ नहीं मिल रहा है तो वह लोग क्या करेंगे। जिनको बेलपत्र का पेड़ नहीं मिल रहा है तो वह कुछ मत करिएगा, आप बेलपत्र के पेड़ के पास मत जाएं। आपको केवल एक दीपक लेना है। कौन सा दीपक लेंगे? गोलबाती का दीपक लेंगे और केवल शिव जी को ही दीपक अर्पित करेंगे। बेल वृक्ष में मत जाइएगा। एक दीपक लें, एक हरी इलायची लें, शिव जी को दीपक समर्पित करें। एक से अधिक हरी इलायची भी डाल सकते हैं, एक या दो हरी इलायची भी आप इसमें रख सकते हैं। ठीक, शिव जी को ये अर्पित करें। धन के लिए माता लक्ष्मी जी का नाम लेंगे। भगवान वासुदेव जी का जब शिव जी को अर्पित करेंगे ये दीपक और धन के लिए प्रार्थना अर्चना करेंगे तो साथ में भगवान वासुदेव जी का भी नाम लीजिएगा, फिर माता लक्ष्मी का और फिर गणेश जी का नाम लेकर के बुद्धि ज्ञानवान के लिए और बच्चों के लिए आप प्रार्थना याचना करेंगे। तो इस प्रकार से हम सभी का यह उपाय समाप्त होता है। इस उपाय को हम सभी को बुधवार के दिन या चतुर्थी तिथि के दिन करना चाहिए। किस समय पे करेंगे? तो संध्या के समय पे करेंगे, रात्रि के 7 से 9 के बीच में। तो कैसे करना था, किस क्रिया अनुसार करना था? रात्रि के 7:01 से लेकर के 9 बजे तक में हम सभी को यह उपाय, जिससे कि हमारे जीवन में ज्ञान, बुद्धि, व्यापार, नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, धन की वृद्धि हो। यह सारी अनुकंपा, सारी कृपा भगवान गणेश जी की अनुकंपा कृपा प्रदान होगी, जिससे कि हमारे ऊपर यह सारे जो लाभ है हम सभी को वह प्राप्त होंगे। तो संपूर्ण जानकारी जानिए और समझिए पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा बुधवार के दिन के इस विशेष उपाय के बारे में। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।